नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज इद्दत निकाह केस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तफसीली फैसला जारी होना था। पूरी पाकिस्तानी कौम, तहरीक इंसाफ के वकला, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, वर्कर्स, सब की नजरें जो है नाज़रीन वो सेशन कोर्ट के ऊपर थी कि किसी ही लम्हे इमरान खान साहब की बरीयत का फैसला जो है वो आता ही होगा और फिर इमरान खान साहब को इस झूठे, बोगस और जाली केस में जो है वो बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन आज पाकिस्तान की अदालत के अंदर डर्टी पॉलिटिक्स का एक नया रुख दिखाया गया, एक नया एंगल दिखाया गया और बंदा देखकर हैरान हो रह जाता है कि यार इस तरह से भी चीजें मैनेज की जा सकती हैं, इस तरह से भी गंदे खेल जो हैं वो खेले जा सकते हैं। और मामला नाज़रीन ये हुआ है कि इद्दत निकाह केस सारा जो है वो तफसील के साथ चलाया गया, आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए, दलाइल दिए गए, बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ जो है वो इस केस को चलाया जाता है, टाइम गेन किया जाता है और फिर इस केस का फैसला जो है वो भी महफूज हो जाता है। और एन उस मौके के ऊपर कि जिस वक्त इस केस का फैसला अनाउंस होना था, इमरान खान साहब को इस केस में ज्यादा देर तक डिटेन नहीं किया जा सकता, मजबूरी थी कि इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर बरी करना है। साइफर केस भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पता है इमरान खान साहब जो है वो जेल से रिहा होने वाले हैं और कोई चारा नहीं है, कोई हथकंडा नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो मजीद जेल के अंदर रखा जा सके। जजेस ने जो है वो स्टैंड ले लिया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन एंड उस मौके के ऊपर कि जब इस केस को उड़ना था, जज साहब ने इंतहाई अनोखा किस्म का जो है वो फैसला सुनाया और उनका कहना था कि चूंकि खावर मानिका मुझ पर अदम एतमाद कर चुका है, उसे मेरे ऊपर यकीन नहीं है, तो मैं जनाब इस केस को हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर करता हूं और उनसे कहता हूं कि जनाब इस केस को जो है आप फर्दर प्रोसीड करें, नए सिरे से इस केस को लगाएं, क्योंकि खावर मानिका जो है उसने मेरे ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। वो समझता है कि मैं इन्फ्लुएंस हो चुका हूं, तो जनाब अदालती तकाजे हैं कि मैं इस केस से अपने आप को अलग कर लूं। इमरान खान साहब को इस केस में सजा पहले सुना दी गई, फिर सेशन कोर्ट में इस केस को जो है वो दायर किया जाता है। इस केस को जानबूझकर लटकाया जाता है, तारीख पर तारीख डाली जाती है और फिर खावर मानिका के जो वकील हैं वो अदालतों में पेश नहीं होते। रोज उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा होता था, कभी खावर मानिका पेश नहीं होते थे और हर रोज जनाब एक नए बहाने के साथ जो है वो खावर मानिका के वकील पेश होते थे कि जी आज हमारे सर में पीड़ है, आज हमारे पाँव दुख रहे हैं, आज जनाब हमारे दिल के अमराज जो है वो हमें लाख हो चुके हैं, तो आज हम इलाज के लिए जा रहे हैं, आज हम आउट ऑफ सिटी हैं, आज हम इस वजह से अदालत नहीं पेश हो सकते हैं, आज हम इस वजह से अदालत नहीं पेश हो सकते हैं। तो नाज़रीन जितना हो सका इस केस को लटकाया गया और ये जो गैर जरूरी ताखीर की गई ये इटसेल्फ एक वजाहत थी, एक एविडेंस था कि इस केस के अंदर इनकी तैयारी नहीं है, इनके पास एविडेंस नहीं है, इन्हें पता है कि ये झूठा केस है, बोगस केस है, बेबुनियाद केस है। पहले जो है वो जज को डरा के धमका के उसको जो है उसके रिश्तेदारों को उठा के जो है वो खान साहब को उस केस में सजा दिलवाई गई है। तो अब चूंकि ये केस टिक नहीं सकता है, इसको उड़ना ही उड़ना है, तो ना फिर उस केस को लटकाया जाता रहा। खावर मानिका के वकला पेश नहीं हुए, खावर मानिका पेश नहीं हुए और एक नाज़रीन एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म का वाकया जो है मैं इस इद्दत निकाह केस का आपको सुनाता चलूँ कि एक मरतबा जो खावर मानिका का वकील था वो कोर्ट रूम के साथ वाले कमरे में बैठा हुआ था और जो खावर मानिका के मुआविन वकील हैं वो जाकर जज साहब को बताते हैं कि जनाब आज खावर मानिका का वकील अदालत में पेश नहीं हो सकता है, वो आउट ऑफ सिटी है, तो जनाब इसके ऊपर तारीख दी जाए। लेकिन सलमान अकरम राजा उन्हें पता था कि जनाब वो जो है मौसूफ वो साथ वाले कमरे में बैठे हुए, वहाँ बैठे सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं और यहाँ पर टाइम गेनिंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने जज साहब से कहा, सलमान अकरम राजा ने, कि जनाब मुझे थोड़ी सी मोहलत दे और मैं जनाब थोड़ी देर तक आता हूँ। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा कि साथ वाले कमरे में जाओ और जो खावर मानिका का वकील है जो साथ वाले कमरे में बैठा है उसका फोटो लेके आओ। वो जनाब गए साथ वाले कमरे में, वहाँ उनके वो वकील बैठा हुआ था, उन्होंने फोटो लिया और फोटो ला के जज साहब को पेश कर दिया कि जनाब ये है वो मौसूफ, आपको इनके मुआविन वकील आके बता रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिटी है और ये अदालत में बाद में पेश होंगे, आप इसके ऊपर तारीख डाल दें। लेकिन ये जनाब साथ वाले कमरे में बैठ के अपना टाइम किल कर रहे हैं, वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर जनाब सर्फिंग कर रहे हैं और अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जज जो है उनको धोखा दिया जा रहा है। तो यहीं से आप अंदाजा करें, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि यहीं से इनकी संजीदगी का अंदाजा करें। आप ये सोचें कि इनकी इस केस के अंदर तैयारी कितनी है और इस केस के पल्ले क्या है कि वकील के पास चूंकि कुछ है नहीं तो वो जनाब साथ वाले कमरे में दुमदमा के बैठा हुआ। तो खैर नाज़रीन फिर जो जज साहब हैं उन्होंने उसके ऊपर उसके बावजूद तारीख दे डाली। तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके जो है इस केस के ऊपर तारीख पे तारीख जो है वो ली जाती रही और जैसे ही नाज़रीन ये केस शाहरुख अर्जुमन की अदालत में लगा उसी वक्त ही खावर मानिका ने उस जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था और कहा था कि किसी और जज को जो है वो मेरा केस ट्रांसफर कर दें। लेकिन जज साहब ने इस केस को किसी और को ट्रांसफर नहीं किया, पूरे केस को चलाया
दलाइल लिए और जनाब जितना उस केस को लटकाया जा सकता था, टाइम जो है उसमें गेन किया जा सकता था, वो गेन किया। और फिर जब फैसला महफूज हुआ और जिस रोज फैसले को सुनाया जाना था उसमें भी बहुत बड़ा गैप डाला गया कि यहाँ पे जो दिन जो है वो बचाए जा सकते हैं वो भी बचाया जाए। और जिस रोज फैसला अनाउंस होना था, पूरी कौम जो है वो जजेस के ऊपर निगाहें टिका के बैठी हुई है। शाहरुख अर्जुमंद का इंतजार किया जा रहा है कि जनाब आज जज साहब फैसला सुनाएंगे और इस भोंडे बेहुदा और घटिया किस्म के केस का जो है वो कला कमा हो जाएगा कि भाई खातून कह रही है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है और जो उसका साहब का शौहर है वो भी पहले कह चुका है कि इसकी जनाब इद्दत पूरी हो चुकी थी, मेरे घर में इसने अपनी इद्दत पूरी की और फिर जाके इसने खान साहब से शादी की। और इमरान खान सच्चा इंसान है, बहादुर इंसान है। फिर खबर मानिका एकदम से पकड़ा जाता है और अगले ही रोज वो अपनी जौजा के खिलाफ जो है वो ये केस दायर कर देता है। तो इतना एक भोंडा किस्म का केस जो कि पाकिस्तान क्या बल्कि इस्लाम की तारीख तक में नहीं मिलता कि दो इंसान हैं, उन्होंने निकाह किया है और उस निकाह के ऊपर जो है आपने एतराज़ात उठा दिए। ऐसा ना तो इस्लाम की तारीख में मिलता है ना ही कहीं पाकिस्तान की तारीख में मिलता है। तो इस किस्म के भोंडे केस में भी खान साहब को जो है वो सजा सुनाई गई। तो अब जब नाज़रीन वो महफूज फैसला सुनाना था, उस मौके के ऊपर आके जज साहब कह रहे हैं कि जी खावर मानकर तो मेरे ऊपर एतमाद नहीं, तो हजूर आपको जिस दिन केस स्टार्ट हुआ, जिस दिन केस आपकी अदालत में लगा और खावर मानका ने कहा कि मुझे आपके ऊपर एतमाद नहीं है, आपको उसी वक्त चाहिए था कि इस केस को खारिज करते, आप कहते कि जी किसी और अदालत में ले जाएं, केस को ट्रांसफर करते। और अब जब आपने पूरे केस को सुना, लटकाया, लंबा किया, फैसला महफूज हो गया, इस मौके के ऊपर आप कह रहे हैं जनाब वो अदम एतमाद मुझ पर कर रहे हैं और मैं केस ट्रांसफर करता हूं। तो ये जनाब एक भोंडा किस्म का मजाक जो है वो अदालत के अंदर किया। सुने जनाब कि अदालत के अंदर क्या तमाशा जो है वो आज के रोज लगाया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में खावर मानका की जानिब से जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया, जिसके बाद जज ने केस ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट को खत लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से इद्दत के दौरान निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया जाना था। लेकिन दौरान समाअत दरखास्त गुजार खावर मानका और उनके वकील रिजवान अब्बासी अदालत पहुंचे। खावर मानका ने अदालत में कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता, मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं, आप फैसला ना दें। और जज साहब ने कहा ठीक है जनाब, आप कहते नहीं तो मैं कहता हूं नहीं। तो इससे ज्यादा नाज़रीन फिक्स्ड मैच जो है वो और क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा प्री प्लानिंग किस्म के फैसले जो है वो और किस तरह से दिए जा सकते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो यहीं से नाज़रीन आप अंदाजा लगाएं कि ये जजेस जो हैं वो किस हद तक जो है वो इंसाफ के ऊपर मबनी जो है फैसले सुना रहे हैं। तो उसके बाद नाज़रीन जैसे ही इस केस के ऊपर ये वर्डिक्ट सुना दिया गया तो खावर मानिका साहब जो हैं वो हाथ अदालत से बाहर निकलते हैं और खान साहब के खिलाफ बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी एक वाहिया किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हुए कमरा अदालत से निकले। तो वहाँ पर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वो खिलाफ खड़े थे, उन्हें पहले ही गुस्सा था कि उनके खिलाफ फैसला आ चुका है और ऊपर से जनाब उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़का जा रहा है कि खानी के खिलाफ बेहुदा घटिया किस्म की ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, गालियाँ दी जा रही हैं। तो नाज़रीन एक वकील जो है वो खान साहब का उनकी तरफ लपका, उसे पकड़ने की कोशिश की और उनकी ख्वाहिश तो थी कि इनको जनाब जो है वो 4-5 लगा दी जाए, लेकिन वहाँ पे जो दीगर वकला मौजूद थे उन्होंने दरमियान में इंटरवीन किया और खावर मानका साहब जो है उनको छुड़ा के वहाँ से आगे लेकर चले गए। तो बात जो है वो आज खावर मानिका साहब बचे, नहीं तो उनको जो है वो आज पिटाई उनकी ठीक ठाक हो जानी थी। तो दूसरी जानिब जो है नाज़रीन मलिक रियाज साहब, उनको थ्रेटन किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया कि जनाब आपने खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनना है। लेकिन उसने शख्स ने हर एक चीज़ से इनकार किया, कहा कि मैं खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मैं आपका इस खेल में पॉन नहीं बन सकता हूँ, मैं ऐसा कोई मोहरा नहीं बनूंगा। और फिर नाज़रीन जो बैरिया टाउन है रावलपिंडी, उसका जो हेड ऑफिस है उसके ऊपर अटैक किया जाता है, फाइलें भी घेर दी जाती हैं और उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। और ये एक तरह की उनके खिलाफ वार्निंग थी कि जनाब फिर ऐसा भी आपके खिलाफ होगा। और उसके बावजूद नाज़रीन फिर मलिक रियाज साहब ने ट्वीट किया कि मैं ऐसे हथकंडों से डरूंगा नहीं और मैं जुल्म का सामना करूंगा। और अब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर मौसूल हुई है कि मलिक रियाज साहब का कहना है कि मैं एक अपना न्यूज़ चैनल लॉन्च करना चाहता हूं जिसके ज़रिए मैं इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव जो है इसको चैलेंज करूंगा। तो ये फैसला जो है नाज़रीन मलिक रियाज साहब ने लिया है कि मैं एक अपना न्यूज़ चैनल बनाऊंगा और इनके नैरेटिव्स के खिलाफ अपना एक नैरेटिव जो है वो पेश करूंगा और इनकी ये जो झूठी मेरे खिलाफ एक मीडिया कैंपेन है मैं इसका सामना करूंगा और उसका जवाब दूंगा। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।